हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है। नाम को बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप अपने आसपास जो भी सारी ऑब्जेक्ट्स देखते हो पूरे वर्ल्ड में, तो किसकी हेल्प से देखते हो? तो आपका आंसर क्या है? आइज़। आप क्या कहोगे? हम जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं अपने आसपास वो किसकी हेल्प से देखते हैं? एक सेंस ऑफ ऑर्गन जिसका नाम है आइज़। क्या ये आंसर आपका सही है? तो ये आंसर अभी आपका अधूरा है। क्यों अधूरा है? कि आइज़ की हेल्प से आप दिन में सारी चीज़ें बहुत आसानी से देख सकते हो, लेकिन जब रात हो जाती है आपके पास, यहाँ आपके आसपास, यहाँ आप किसी रूम में हो, उस रूम में अगर लाइट की एब्सेंट है यानी लाइट नहीं है, वहाँ पर कोई भी सोर्स लाइट का नहीं है और एकदम अंधेरा है, बहुत ज़्यादा डार्क है, तो जब अंधेरा होगा तो अंधेरे में मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने जो अलमारी हैं, आपकी बुक्स वगैरह कहीं रखी हैं तो आपको दिखाई देंगी? तो अंधेरे की वजह से आपको दिखाई नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वो क्या है? लाइट। तो सिर्फ आँखों के होने से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख सकते। आँखों के साथ साथ एक और चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम क्या है? लाइट, जो कि इस चैप्टर का नाम है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी आइज़ जो कि बिना डिफेक्ट वाली होनी चाहिए, यानी उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए या कोई ब्लाइंड पर्सन नहीं होना चाहिए। तो जब कोई इसमें डिफेक्ट ना हो, यानी आप कह सकते हैं नो डिफेक्ट इन आइज़। जब आइज़ में कोई डिफेक्ट ना हो और एक प्रॉपर लाइट हो, तब जाके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से देख सकते हो। तो कैन सी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लाइट एंड प्रॉपर आइज़, यानी अपनी आंखों और लाइट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। आपसे पूछा जाए कि सिर्फ आंखों से देख सकते हो, तो ये गलत आंसर होगा, और आपसे कहा जाए सिर्फ लाइट की हेल्प से देख सकते हो, तो भी ये गलत होगा। तो आप कह सकते हैं विद आइज़ प्लस लाइट, यानी आइज़ और लाइट की हेल्प से हम अपने अराउंड में जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? अब तो आप समझ ही गए होंगे, जिसका नाम है लाइट। तो चैप्टर का नाम है लाइट, और इसमें आपको दो फिनोमेना अच्छे से पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं, इसका नाम है लाइट। तो लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो कोई पूछे आपसे व्हाट इज द लाइट, क्या पूछा आपसे कि व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या होती है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। याद रखना, लाइट सिर्फ एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट क्या? एक एनर्जी की फॉर्म है विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। कोई आपसे पूछे लाइट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट्स को आप लाइट की हेल्प से देख सकते हो, तो लाइट ट्रैवल कैसे करती है? लाइट के चलने का पाथ क्या होता है? तो लाइट का ट्रैवलिंग पाथ की बात है। किसकी बात है? ट्रैवल करने की। तो ट्रैवल कैसे करती है लाइट? ट्रैवल्स कैसे करती है? किस पाथ पे करती है? तो आपने देखा होगा रूम में अगर कहीं पर एक होल है, तो होल से जो लाइट रेज आती हैं, यहाँ सनलाइट आती है, तो आपने देखा होगा वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है? कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। कैसी लाइन में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। तो आप इसे लाइट की एक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? लाइट की एक प्रॉपर्टी भी आसानी से बोल सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और इसी की हेल्प से हम समझेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। और लाइट की स्पीड की बात और कर लें कि लाइट की स्पीड क्या होती है। यहाँ आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, तो लाइट की होती है। किसकी होती है? लाइट की। और लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कहाँ होती है? ये वैक्यूम में होती है। कहाँ पर होती है? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब आप ये कह सकते हो कि जहाँ पर एयर ना हो, देयर इज नो एयर। तो वैक्यूम में इसकी जो स्पीड होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो एयर के लिए भी इसी वैल्यू को हम रिकमेंड करेंगे, यानी लिखेंगे इसी को और कैलकुलेट कर लेंगे जो भी न्यूमेरिकल आता है। तो कोई आपसे पूछे लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। अब देखिए बात ये आती है कि लाइट की डेफिनेशन आपको लिखनी कैसे है। तो आप लिख सकते हो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी लाइट एक एनर्जी है। क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की फॉर्म होती है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट को देख पाते हो।
ये लाइट कैसे ट्रैवल करती है, तो ट्रैवलिंग पाथ मैंने आपको बताया था कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जितने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से हम पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताया वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए लाइट के नेचर की बात कर लें। किसकी बात कर लें, लाइट के नेचर की बात। तो देखिए लाइट का नेचर दो तरीके से होता है। जैसे आप लोगों का या हर इंसान का एक नेचर होता है कि कभी वो नफरत करता है, कभी वो प्रेम करता है, किसी से अच्छे से बातें करता है और कभी किसी गुस्से में बातें करता है। ऐसी लाइट एक होती है, जैसे आप एक हो और कभी कंडीशन में, किसी कंडीशन में आपको गुस्सा आता है तो गुस्से में बातें करते हो, और किसी कंडीशन में आप नॉर्मल रहते हो तो नॉर्मल तरीके से बात करते हो। वैसी लाइट होती है। तो लाइट दो तरीके का बिहेव करती है, एज लाइक यू, यानी आपकी तरह। जैसे आप गुस्से और प्रेम से बात कर रहे हो, वैसे लाइट के दो नेचर होते हैं, वो बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, एक तो वेव नेचर की तरह करती है और एक पार्टिकल नेचर की तरह करती है। अब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या होते हैं, तो वेव नेचर को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, आप हायर क्लासरूम में सीखोगे इसके बारे में। मैं आपको जनरल जानकारी देता हूं कि सन से जो लाइट आती हैं आप उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को EM वेव्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, EM वेव्स या EMW भी से बोल सकते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और भी बहुत सारे फिनोमेना हैं लाइट के जो हमें पढ़ने होते हैं। विद द हेल्प ऑफ लाइट का जो नेचर होता है, जब वेव नेचर होता है तो हम इनको आराम से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। और ये आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अभी हम इस चैप्टर में बात करेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। दूसरा नेचर जो होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है फोटॉन्स। अब फोटॉन्स को कैसे समझें, आपने देखा होगा कि घरों की छतों पर जो सोलर पैनल रखे होते हैं, क्या रखे होते हैं, सोलर पैनल जो रखे होते हैं उन पर लाइट इंसिडेंट होती है। क्या इंसिडेंट होती है, लाइट इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। किस फॉर्म में होती है, वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। और जब फोटॉन्स की फॉर्म में लाइट सोलर पैनल्स पे आती है, किस पे आती है, सोलर पैनल्स जो होते हैं या सोलर प्लेट्स कह दीजिए, तो सोलर पैनल्स पे जब वो इंसिडेंट होती है इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो ये सोलर पैनल क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद और डिवाइसों की हेल्प से उसे कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये कौन सी एनर्जी थी, ये लाइट वाली एनर्जी थी। और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स का काम क्या होता है कि ये फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे आप इस नेचर को समझ सकते हो। पार्टिकल नेचर जो होता है यानी फोटॉन्स जो होता है वो क्या होता है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। तो इसके जो एग्जाम्पल के अलावा आपको इसके जो फॉर्मूला पढ़ने हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये भी आप जब हायर एजुकेशन मतलब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाए जाएंगे। तो लाइट क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था जिस तरीके से आपका नेचर होता है, कभी अच्छा बोलना, कभी गुस्से में बोलना, ऐसी लाइट दो तरीके से बिहेव करती है। तो ना तो वेव होती है और ना वो पार्टिकल होती है। ये क्या करती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि सम टाइम बिहेव एज ए पार्टिकल। किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। और किसकी बिहेव करती है, कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपसे कोई पूछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के मैंने एक अपोजिट साइड में पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश। तो ये जो सरफेस होगी इसका नाम हो जाएगा पॉलिश्ड सरफेस। क्या नाम होगा इसका, पॉलिश्ड सरफेस। ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। कैसी है, स्मूथ। और स्मूथ सरफेसिंग के साथ साथ, स्मूथ सरफेस होने के साथ साथ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या है, मैंने कह सकते हैं ग्लास ले लिया, ग्लास की एक साइड पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद हमें पता चला कि ये सरफेस कैसी हो गई, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई। अभी एक सरफेस इसकी स्मूथ है और स्मूथ सरफेस जो है उसका नाम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये एज ए मिरर की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, ये मिरर की तरह वर्क करेगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे किसी की हेल्प से, लाइक ए टॉर्च, लाइक ए सनलाइट या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो जिससे लाइट रेज आ रही हो, और लाइट रे आकर मान लीजिए इस मिरर पे किसी भी एक पॉइंट पर, मिरर के किसी भी एक पॉइंट पर वो इंसिडेंट होती है, तो इस लाइट रे जो आ रही है इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या नाम होता है, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर आती है मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ, इसका नाम होता है पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम होता है इसका, पॉइंट्स ऑफ
इंसिडेंस। तो याद रखना, जो लाइट रे आती है किसी भी सोर्स से आ रही हो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, उसका नाम होता है पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। आफ्टर इंसिडेंट ये जैसे ही स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो इसका नाम होता है रिफ्लेक्टर रे। क्या नेम हो जाता है, रिफ्लेक्टर रे। अब ध्यान सुनिए, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई, यानी ये दूसरी सरफेस को पार नहीं कर पाई ड्यू टू पॉली सरफेस, यानी ओपेक है। ये कैसा हो गया, ये ओपेक हो गया। ओपेक का मतलब है ये लाइट इसके पार नहीं जा पाएगी। तो लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली गई, यानी ये हो गई बाउंसिंग बैक। क्या हो गया, बाउंसिंग बैक, यानी वापस चली गई। कहाँ चली गई वापस, सेम मीडियम में। तो किस में चली गई है, सेम मीडियम में। तो जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लाइट रे क्या है, बाउंस बैक हो जाती है इन दी सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, जिस पॉइंट पर आती है उसका नाम पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट होता है। जहां पर स्ट्राइक करती है पॉइंट पर, हम यहाँ पर एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका नाम होता है नॉर्मल। क्या नाम होता है, नॉर्मल। अब जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये कुछ एंगल बनता है। इस एंगल को आई से शो करते हैं और इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम होता है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट देखिए, जैसी रिफ्लेक्टर रे है और नॉर्मल है, इसके बीच में ये जो एंगल शो हो रहा है इसे आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, और इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल, और ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट रे जो आती है, इंसिडेंट रे जो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद बाउंसिंग बैक हो जाती है इन दी सेम मीडियम, वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, इंसिडेंस एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी उसका नाम होगा रिफ्लेक्शन एंगल। और ये जो पॉइंट होता है जिस पर स्ट्राइक करती है उसका नाम होता है पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। एक चीज याद रखना, ये पॉइंट इस सरफेस पर कहीं पर भी हो सकता है, पर हम पॉइंट को वहां पर शो करेंगे जहां पर ये इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर डेफिनेशन की बात कर लें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप क्या कहोगे, द फिनोमेना। क्या ये कि फिनोमेना है ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ओपेक सरफेस। ये बाउंसिंग बैक और कहां पर, ये सेम मीडियम है। ये भी आपको याद रखना, सेम मीडियम। क्या है यहाँ पर, सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ओपेक सरफेस। जब भी किसी ओपेक सरफेस पर लाइट रे आती हैं तो सेम मीडियम में क्या होती हैं, बाउंसिंग बैक हो जाती हैं, और ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो कि मैंने अभी बताया था, जो लाइट रे आती है उसका नाम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होके जाती है उसका नाम क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टर रे। ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में, इसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो होता है एंगल, ये क्या होता है, स्मॉल आर से शो करते हैं इसका, रिफ्लेक्शन एंगल। और ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट होता है ये वाला, इसे आप किसी भी पॉइंट से आप दिखा सकते हो, ओ पी क्यू आर जो भी है, ठीक है। तो बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये जो एंगल है, तो एंगल आई जो है हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। कैसा होगा, एंगल आई एंगल आर के हमेशा इक्वल होता है, याद रखना। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये मिल गया 10 डिग्री, कितना है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे 10 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये कितना बनाएगी, कितना बनाएगी बताइए, 10 डिग्री, राइट। कितना बनाएगी ये, 10 डिग्री। अगर मान ली यहाँ पे 45 डिग्री है, कितना है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अगर मैं कहूँ यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और एक चीज़ याद रखिए, अगर मान लीजिए कोई भी लाइट रे, ये मान लीजिए नॉर्मल है, क्या है ये, नॉर्मल है, ठीक है। अब नॉर्मल पर इंसिडेंट हो जाए तो कोई भी लाइट रे क्या हो, नॉर्मल पर इंसिडेंट हो तो इस तरीके से आएगी, तो नॉर्मल पर ही उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल पे आती है, स्ट्राइक करती है, यानी इंसिडेंस पॉइंट पर आती है, तो वापस किससे होकर जाएगी, वो नॉर्मल पर ही चली जाएगी, यानी नॉर्मल से आएगी और नॉर्मल पर ही चली जाएगी। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं एंगल आई जो होगा 0 होगा, तो एंगल आर भी 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल आई इजकल टू एंगल आर, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक स्पेशल कंडीशन याद रखनी है, जब भी लाइट रे नॉर्मल पर आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल पर ही चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टर रे और ये नॉर्मल कहाँ पर, ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पर, ये सभी सेम प्लेन में होते हैं। कैसे होते हैं, सेम प्लेन में। कैसे होते हैं, सेम प्लेन में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इजकल टू एंगल आर, और आपको बताया था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। कहाँ पर लाई करते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, यानी सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं, तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। तो देखिए रेगुलर जो होता है वो क्या होता है, जब भी इंसिडेंट
इंसिडेंट लाइट रेज आती हैं पैरेलल, तो किसी भी स्मूथ सरफेस पर टकराती हैं, यानी स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल ही उनका रिफ्लेक्शन होता है। कैसा होता है? पैरेलल। अगर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल है, जो लाइट रेज आ रही हैं वो क्या कर रही हैं? रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल जा रही हैं, तो पैरेलल जाएंगी तो उसको हम कहेंगे रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए ब्लैक लाइन जो आपको दिखाई है ये पैरेलल आ रही हैं सभी, और इनका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो पैरेलल ही हो रहा है, जो कि इस कलर से दिखाया गया है। एक चीज़ में याद रखना कि जिस पॉइंट पर आएगी, अभी बताया था क्या होगा? इंसिडेंस पॉइंट, और आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये हमेशा कैसा रहेगा? इक्वल। चाहे रिफ्लेक्शन कैसे भी टाइप का हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। दूसरा होता है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसमें क्या है? जब भी लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं रफ सरफेस पर, और रेगुलर में क्या रखना है? रेगुलर सरफेस या स्मूथ सरफेस। और यहाँ पे क्या रखना है कि जब भी वो इंसिडेंट होंगी किस पर? रफ सरफेस पर होती हैं, तो इनका रिफ्लेक्शन तो होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करती हैं, बट ये इनका रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं होता। कैसा नहीं होता? नॉट पैरेलल। ये जो लाइट रेज हैं इनका जो रिफ्लेक्शन है पैरेलल नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइट रे आई, इसका रिफ्लेक्शन वाली लाइट रे इधर चली गई, ये देखो इसकी लाइट रे इधर गई, ये लाइट रे इधर जा रही है, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से। आप ये कहते हैं रफ सरफेस होने की वजह से इनका जो रिफ्लेक्शन है वो पैरेलल नहीं हो पाता। जिनका पैरेलल नहीं हो पाता वो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, और जिनका पैरेलल होता है रिफ्लेक्शन उसे हम रेगुलर और स्पेकुलर बोलते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं रिफ्लेक्शन? 2 टाइप के। नेक्स्ट है इमेज, यानी अब पूछा जाता है आपसे इमेज क्या होती है। जैसे आपके हाथ में मिरर होता है, जब आप चेहरे को यानी अपने आप को किसी मिरर में देखते हो घर पर, उस मिरर में जब अपने आप को देखते हो तो आपका एक इमेज बनता है। क्या बनता है? एक इमेज। और इमेज क्यों बनता है? कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे लाइट रेज आती हैं, लाइट रे आप पे स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद कहीं ना कहीं मीट हो जाती हैं या एपियर होती हैं। मीट होती हुई या तो मीट हो जाएंगी या एपियर होंगी, या तो रियलिटी में एक्चुअल में मिल जाएंगी या वो मिलती नहीं है। तो जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या कह सकते हैं एपियर होती हैं, तो वहाँ पर उस पॉइंट का नाम होता है इमेज। क्या नाम होता है? इमेज। तो इमेज एक ऐसा पॉइंट है, दैट पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और appears to meet after the reflection और रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो मीट हो जाती हैं या हमें ऐसा लगता है कि वो मीट होती हुई लग रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ऐसा होता है उससे क्या कहते हैं हम? इमेज। बात आती है टाइप्स ऑफ इमेज की। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं 2 टाइप होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको CBSE ने कई बार पूछा है, तो इस टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छे से याद कर लें। तो देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं एज ए डिफरेंट की तरह देखिए। तो रियल इमेज हमेशा ध्यान रखना इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड। कैसा होगा? इन्वर्टेड। और ये कैसा होगा? इरेक्ट। कैसा होगा? इरेक्ट। रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है यहाँ पर उल्टा। कैसा होगा? उल्टा। अगर मान लीजिए उल्टा इमेज बना है तो वो इन्वर्टेड होगा, और कैसा होगा? रियल। और वर्चुअल का मीनिंग होता है इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर सीधा। अगर वो इरेक्ट बनेगा तो वर्चुअल इमेज होगा, और अगर वो रियल बनेगा तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। यहाँ आप कह सकते हैं अगर इन्वर्टेड होगा तो वो रियल होगा। तो इसके डिफरेंस की बात कर लें तो डिफरेंस को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि रियल इमेज वो होता है जहाँ पर लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं, और वर्चुअल इमेज वो होता है जहाँ पर लाइट रे अपीयर होती हैं मीट करती हुई। तो हम कह सकते हैं व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट, क्या होगा यहाँ पर? एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। जहाँ पर रियल इमेज बनेगा वहाँ पर क्या होगा? ये एक्चुअल में मीट होंगी, और जहाँ पे वर्चुअल बनेगा वहाँ पे हमें लगेगा कि अपीयर टू मीट। हमें ऐसा लगेगा कि वहाँ पर अपीयर हो रही हैं, और ये जो फॉर्म होगा एट ए पॉइंट देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो उस पॉइंट पर जहाँ पे अपीयर हो रहा है वहाँ पे कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। देखिए ये हमेशा कैसा रहेगा? ऑलवेज इन्वर्टेड। कैसा रहेगा? ऑलवेज इन्वर्टेड। और ये वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहता है। कैसा रहता है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब यहाँ पर सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब होता है यहाँ पर उल्टा। इसको हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर। आप इस फिगर में देख सकते हो, ये कैंडल को यहाँ पे जलाया गया है, ये यहाँ पर एक मिरर लिया गया है, और इस मिरर की वजह से हमने इसे स्क्रीन पर क्या किया? ऑब्टेन कर लिया। तो एक प्रॉपर्टी हो गई रियल इमेज की, कैसे स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। और आप देख सकते हो ये कैंडल जो जली हुई है, इस कैंडल का जो इमेज बना है ये उल्टा है, यानी इन्वर्टेड है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी
ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। और ये कैसा होता है, देखिए कैंडल जली हुई है, इसका इमेज कहाँ है, मिरर में है। और ये जो इमेज है ये इरेक्ट है, यानी सीधा है। कैसा है, सीधा है। तो याद रखना ये इन्वर्टेड होगा, ये कैसे होंगे, इरेक्ट होंगे। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। इसे स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो देखिए एक क्वेश्चन देखिए जो कि CBSE ने 2020 में पूछा है। तो ये पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए वर्चुअल इमेज। आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है ABCD। इसमें वर्चुअल इमेज की आपको प्रॉपर्टीज कंसीडर करनी है, और कंसीडर करने के बाद आपको ABCD की फॉर्म में 4 ऑप्शन दिए हैं, और इनमें से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एक एक करके रीड कीजिए केयरफुली। पहला ऑप्शन ये कहता है, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, यानी वर्चुअल इमेज को क्या हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बात सही है। देखिए अभी क्या बताया था कि हम कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लीजिए कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो दोनों तरह के इमेज बनाता है। वो रियल भी बनाता है और वो वर्चुअल भी बनाता है। कैसे बनाता है, बोथ, रियल भी होंगे और वर्चुअल भी होंगे। कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा, कॉन्वेक्स हो, या एक और मिरर है प्लेन मिरर। कौन सा, प्लेन मिरर। ये दोनों मिरर मिलके जो इमेज बनाते हैं, या अलग अलग कह सकते हैं, इन दोनों से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। तो आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर भी अगर होता तो कैसा था, वर्चुअल बनाता। तो वर्चुअल इमेज की एक प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्वेक्स कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है, और कॉनकेव बनाता है वर्चुअल, तो कॉनकेव भी कैसा है, वर्चुअल बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑप्शन में कॉन्वेक्स और कॉनकेव दिया, दोनों वर्चुअल बनाते हैं। तो ऑप्शन ये भी एक प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, आर ऑलवेज इरेक्ट। तो क्या वर्चुअल इमेज इरेक्ट होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि ऑलवेज इरेक्ट, यानी ये जो वर्चुअल इमेज हैं कैसे होंगे, ऑलवेज इरेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, आर ऑलवेज इरेक्ट, तो इरेक्ट होते हैं, ये बात सही है। आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ये क्या है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड जो होते हैं वो रियल इमेज होते हैं। कौन से होते हैं, रियल इमेज होते हैं। तो अब आप बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा। ए ठीक है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो ए बी सी जिसमें हो उसको क्या कर देंगे, आप करेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन ए बी सी में देखिए, सी ऑप्शन कह रहा है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये CBSE ने 2020 में पूछा है, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप याद रखें कि रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज क्या होते हैं। नेक्स्ट बात कर लें हम मिरर की। किसकी बात कर लें, मिरर की, यानी मिरर्स के टाइप कितने होते हैं। तो देखिए मिरर्स के टाइप, एक होता है प्लेन मिरर। कौन सा होता है, प्लेन मिरर। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर। तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर के यहाँ पर 2 टाइप कंसीडर करने हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक का नाम होता है कॉनकेव। क्या नाम होता है, कॉनकेव। दूसरे का नाम होता है कॉन्वेक्स। क्या नाम होता है, कॉन्वेक्स। तो एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव के दूसरे नाम की बात करें, यानी इसका जो सेकंड नेम है वो हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग। कैसा कह सकते हैं, कन्वर्जिंग। तो आप ये कह सकते हो कि स्फेरिकल मिरर के जो टाइप हैं उसमें पहला है कॉनकेव, कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या काम होता है, इकट्ठा करना, यानी जो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, एक पॉइंट पर मीट हो जाएंगी एक्चुअल में, और एक्चुअल में मीट हो जाएंगी, यानी हम ये कह सकते हैं वहाँ पे क्या हो जाएंगी, वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो कॉनकेव का काम होता है कन्वर्जिंग करना, और कॉन्वेक्स का काम होता है डाइवर्जिंग करना। तो इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर है। क्या नाम है इसका, डाइवर्जिंग मिरर। अब आप ये कहोगे डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैला देना, और कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से मिरर के पास कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, तो दैट इज दी कॉनकेव। और कौन से मिरर के पास डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, तो दैट इज दी कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स का नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग, और कॉनकेव का नाम क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। तो याद रखना इस चीज को कि मिरर्स के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल। स्फेरिकल होता है एक कॉनकेव और कन्वर्जिंग, ये दोनों एक ही हैं, और एक कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग, ये दूसरा टाइप है किसका, स्फेरिकल मिरर का। मिरर क्या होता है, एक स्मूथ सरफेस होती है ग्लास की बनी हुई जो कि रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे मिरर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्लेन मिरर। क्या
क्या देखते हैं, प्लेन मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर क्या होता है, तो प्लेन मिरर का मतलब यहाँ पर जिसकी एक सरफेस प्लेन हो, एक सरफेस कैसे हो, प्लेन हो और रिफ्लेक्टिंग हो, तो हम कह सकते हैं प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके पीछे एक साइड पॉलिश की होनी चाहिए, वो सिल्वरिंग हो सकती है, या हम कह सकते हैं रेड ऑक्साइड की होती है, यानी इसे पेंट या पॉलिश कह सकते हैं, कोटिंग भी कह सकते हैं। तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर का मीनिंग यही है कि जो आप अपने घर पे यूज करते हो अपना फेस देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से इमेज बनता कैसे है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से उसकी इमेज कैसे बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो कैसे बनती है, देखिए मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर का मतलब यहाँ पे एक सरफेस कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी और प्लेन होगी, उसकी एक साइड पॉलिश कर दी। पॉलिश करने का कारण ये होता है कि जब भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसके पार ना जा पाए, इसलिए उसे ओपेक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ओपेक। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। क्या नाम है इसका, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रे इंसिडेंट होंगी ऑन द प्लेन मिरर सरफेस। तो प्लेन मिरर की जो सरफेस है उस पर इंसिडेंट होंगी। इंसिडेंट होने के बाद देखिए लाइट रे इंसिडेंट गई, ये इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पर होती है, आपको मैंने बताया था जिस पॉइंट पर लाइट रे आती है दैट इज द कॉल्ड द इंसिडेंस पॉइंट, और ये लाइट रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। अगर मैंने आपको ये बताया था अगर नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल, तो नॉर्मल पर कोई भी लाइट रे आएगी तो बाउंस बैक हो जाती है नॉर्मल पर ही। कहाँ पर चली जाती है, नॉर्मल से आती है तो नॉर्मल पर ही बाउंस बैक हो जाती है। अब मान लीजिए ये जिस पॉइंट पे आएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ही नॉर्मल का वर्क करेगी, तो इस लाइन पे ही आएगा, नॉर्मल पे ही आएगी इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाएगी। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई, जिस पॉइंट पे आएगी इंसिडेंस, इसी को हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ऐसे ही खींचेगा, तो आई आर और आर आर दोनों जो रेज हैं वो एक ही लाइन में होंगी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि एक और लाइन अगर देखते हैं हम, तो ये इंसिडेंट होती है दिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन नॉर्मल का वर्क करेगी, तो आई आर ये हो जाएगा, इतने कितने एंगल पे आई है, आई पर मान लीजिए जितना भी एंगल हो, फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में आ गई, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्म करना है, क्या करना है, इमेज को फॉर्म करना है, और इमेज तभी फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया था इमेज का एक पॉइंट है जहाँ पर लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद या तो मीट होती हैं, अपीयर होती हैं। अब देखिए इसका भी रिफ्लेक्शन हो गया, और ये जो लाइट रे है ये भी आ रहा है, इसका भी रिफ्लेक्शन हो गया, पर ये कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं, तो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, तो इसका मीनिंग हुआ कि एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, एक्चुअल मीट नहीं करेंगे तो रियल इमेज तो नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आप इस तरीके से कह सकते हैं। और वर्चुअल बनाने का मतलब अपीयर होना है, इनका मीट करना। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे ड्रॉ करते हैं, और आगे ड्रॉ इसको भी करेंगे, रिफ्लेक्शन लाइन को कहाँ पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर मीट होती हुई अपीयर हो रही हैं, तो अपीयर हो रही हैं तो यही इसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा, ये एक इमेज बन जाएगा, और ये इमेज हो गया, इसका नाम रख दिया ए डैश और बी डैश। ये किसका इमेज है, ए बी। तो ऑब्जेक्ट जो ए बी है उसका इमेज क्या आ गया, ए डैश बी डैश की फॉर्म में आया, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये ए बी जैसे लिखा है वैसे इसका इमेज मिला है, यानी इमेज कैसा हो गया, इमेज कैसा हुआ, एकदम इरेक्ट है। कैसा है, इरेक्ट। तो याद रखना इमेज कैसा है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या, सीधा, तो इरेक्ट है। दूसरी बात ये कि अपीयर हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं वर्चुअल है। कैसा, ये वर्चुअल है, और जितनी डिस्टेंस पे यहाँ से ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इसका इमेज बनना है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इसका क्या बनना है, इमेज बनना है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर इस तरीके से बनता है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज में काउंट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में भी काउंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल, और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। ये आप फिगर में देखिए, ये कैंडल जली हुई का जो इमेज बना है वो इरेक्ट है, यानी एकदम सीधा है। नेक्स्ट देखिए लेटरली इन्वर्टेड। देखिए लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग होता है जब आप मिरर में, बड़े से मिरर में आप देखोगे, लेफ्ट हैंड को जब आप उठाओगे तो उस मिरर में कितना दिखेगा, राइट साइड में, और राइट को जब उठाओगे तो वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। और ये जो होता है इसे कहते हैं हम लिटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट का राइट में शो होना और राइट का लेफ्ट में शो होना आप इसमें देख सकते हैं। किसमें देख सकते हैं, इस साइड। देखिए इसने लेफ्ट हैंड को किया है, और इधर आके ये जो हैंड हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड जो है राइट साइड दिखाई देगा। ये लेफ्ट साइड है इसकी, और ये कौन सी आ जाएगी, इसकी राइट साइड आएगी। इधर से देखिए राइट, और इधर से देखेंगे तो आप लेफ्ट, तो ये लेफ्ट, और ये कौन सा हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगी। तो इसे कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। ऐसे एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है, आपने देखा होगा कि व्हीकल जो होता है एम्बुलेंस का, उस पर एम्बुलेंस को उल्टा लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है, आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी पूछने के लिए मिल सकता है। तो याद रखें, रियर व्यू जो मिरर होते हैं
उसमें उसका लिटरली इन्वर्टेड हो जाता है, इन लेफ्ट का राइट साइड और राइट का लेफ्ट साइड वो दिखता है, इसलिए हम उसे उल्टा लिख देते हैं ताकि वो बाद में सीधा दिख जाए, उसका लिटरली इन्वर्टेड हो जाए। नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उसका भी इमेज उतना ही बड़ा बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है इमेज का साइज भी वो है, जितनी डिस्टेंस पर उतनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जितनी बाहर ऑब्जेक्ट खड़ी होगी उतना ही इनसाइड उसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज। तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक्सप्लेन व्हाई वी सी द साइन एम्बुलेंस, अभी मैंने आपको बताया था एम्बुलेंस को इस तरीके से क्यों लिखा जाता है, फ्रंट ऑफ द सम व्हीकल्स, यानी कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो एम्बुलेंस होते हैं और उसके सामने आपने देखा हो एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज द इमेज ऑफ लिटरली इन्वर्टेड रिटन लेटर विल वंस अगेन लिटरली इन्वर्टेड, यानी इसके जो लेटर है 1 1 करके क्या होता है, उनका लिटरली इन्वर्टेड होता है। जो उस साइड है वो इस साइड दिखाई देगा और जो इस साइड है वो इस साइड दिखाई देगा। इन द रियर व्यू मिरर, किस में दिखाई देगा, रियर व्यू मिरर में देगा। ऑफ द व्हीकल गोइंग अहेड एंड इमेजेस सो प्रोड्यूस विल बी इरेक्ट इमेज ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस, यानी इसका कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और इसलिए हमें एम्बुलेंस जो दिख रहा है उल्टा दिखा वो सीधा सीधा दिखाई दे जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, हाउ मैनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाई 2 पैरेलल मिरर्स, यानी 2 पैरेलल मिरर से कितने इमेज फॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका आंसर याद रखना, इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, यानी जब भी प्लेन मिरर यहाँ आप कह सकते हैं पैरेलल मिरर्स होंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। तो देखिए, आप प्लेन मिरर का मतलब ये है कि एक इनफाइनाइट साइज का स्फेरिकल मिरर आप काउंट कर सकते हैं और उसका पार्ट कह सकते हैं कि प्लेन मिरर है। क्या एक पार्ट, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगी वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। अगर बोर्ड पूछेगा आपको तो MCQ क्वेश्चन में पूछेगा, आपको 1 मार्क ये दिलाएगा। तो ये था हमारा लाइट का लेक्चर नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।